Hello viewers, I am Jagdish Asnade. In this video I am explaining exercise 6.5 question number first. We have given triangle PQR is a right angle triangle. ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है एट P और P पर 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो है इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये दिया है एंड PR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड QR। तो अभी इसमें हम क्या करना, ये स्टेप्स हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। पर हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो ये राइट एंगल एट P पे दिया था और यहाँ पर जो है ये 24 क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और PQ क्या है, बेस है। तो यहाँ पर ये बेस है, B लिख सकते हैं ये बेस, और परपेंडिकुलर को P लिखते हैं ये, और हाइपोटेनस को H लिखते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि गिवन अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिखना चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में को डायग्राम में जो भी लिखना है तो गिवन इन क्या दिया है, गिवन इन ट्राइंगल कौन सा है, PQR। ये ट्राइंगल PQR, और PQR में ट्राइंगल क्या है, एंगल P जो उसने दिया है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, ये ऐसा बोला था क्वेश्चन में दिया था। फिर उसने वैल्यू भी दी हमें, PQ की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में जो दिया है। मैं इसको डबल से रिपीट कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से हाउ टू राइट। फिर PR भी दिया हमें, ये PR भी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। और QR हमें फाइंड करना है, QR हमें फाइंड करना है। अब हम देखें कि PQ को क्या बोलते हैं, ये PQ बेस है हमारे पास में, ये बेस हो गया है ये। उसके बाद में PR कितना है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास में परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास में, QR क्या है, हाइपोटेनस है ये। अब हमारे पास में क्या PGT लगा देंगे हम, तो यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय यूजिंग PGT का तो फुल फॉर्म मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो शॉर्ट फॉर्म में हम PGT यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, PGT में हमारे पास में फार्मूला होता है कि H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कभी कभी इसको B को आगे दिए, P को पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब फार्मूला है तो इसको बॉक्स में लिख देते हैं ये। अब हमारे पास में क्या वैल्यू सभी है, क्या वैल्यूज़ दी हमारे पास में, H कितना है फाइंड करना है, तो QR क्वेश्चन में भी दिया है, ये QR फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे H की जगह QR लिख देता हूँ, और QR का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर P 24 है, तो ये लिख दिया 24 लिख दिया, और 24 का होल स्क्वायर कर देंगे। बेस कितना है, 10 है, ये 10 स्क्वायर का हो ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 24 का मल्टीप्लाई करें 24 में, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। आप लोगों को आना चाहिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है ये। अब इसको प्लस करेंगे दोनों को तो कितना, 676। और ये 676 जो है इसका यहाँ पे QR हमें दिया है, क्या दिया है, फिर QR का होल स्क्वायर दिया है, ये होल स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर होता है, 676। इसको हम प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, और आपको लर्नर भी होना चाहिए। तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी सकते, तो 26 का होल स्क्वायर ही होता है ये। चाहो तो इसको प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल भी सकते हैं। तो इसको प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ अभी आपको। पहले इसका आंसर पूरा कंप्लीट करके फिर बाद में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे निकाला। यहाँ पर हो गया। अब स्क्वायर दोनों तरफ है तो स्क्वायर के स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो QR यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इधर नीचे लिख देते हैं, इम्प्लाइज जेड कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं QR। ये QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 26 सेंटीमीटर, ये हमें जो दिया था। तो ये रिक्वायर्ड आंसर जो है कि लास्ट में लिख देंगे QR इज इक्वल टू कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से। अब आप लोगों को मैंने पहले बोला था कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 676 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 676 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 की टेबल से 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 बचा 2 8 जा 16। आगे और बढ़ते हैं 2 से, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये डायरेक्ट किससे जाता है, 13 से जाएगा, पता होना चाहिए। तो 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, फिर जाएगा 13 से 13 1 जा 13 ये। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि ये 26 कैसे आया। तो इसको हम लिखते हैं कि स्क्वायर रूट लिया, तो 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला। तो यहाँ पर 8th क्लास में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 13 × 13। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि 2 × 2 13 × 13, ये इस प्रकार से। तो ये एक 2 का एक पेयर बाहर निकल जाता है और एक 13 का पेयर बाहर निकल जाएगा, ये इस प्रकार से। तो 2 13 जा कितना होगा, 26 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने जो 26 निकाला ये सभी निकाल सकते हैं।